हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिया था, तो हम नीचे जहाँ पे हमने 6 इंच लिया था वहाँ पे हम ½ इंच माइनस करेंगे। मतलब ऊपर 5.5 लिया था तो हम यहाँ पे 5 इंच ही लेंगे। 5 इंच पे हमें ½ इंच अंदर मार्क करना है। उसके बाद हमने आर्म होल यहाँ पे 6 इंच लिया था, तो इसका ½ इंच लेना है। 3 इंच आपका जो भी आएगा उसका आपको हाफ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 इंच कम करना है। जैसे 5.5 था तो आपको 4.5 इंच पे मार्क करना है। मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद बैक नेक में हमें 2.5 इंच की ऊपर हमने चौड़ाई रखी है और लंबाई रखी है 10 इंच, और इसकी गहराई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आते हैं हम स्लीव्स पे। स्लीव्स की लेंथ आप जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं 4 इंच रेडी रख रही हूँ, इसलिए मैं 5 इंच यहाँ पे लूँगी। तो मैं 5 इंच पे यहाँ पे मार्क 5.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि ½ इंच स्टिच में जाएगा। उसके बाद स्केल की सहायता से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको 5.5 इंच अगर आप रेडी रख रहे हैं, अगर आप बड़ी लेंथ रखते हैं स्लीव्स की तो आप उसमें आपको 3.5, 4 या 4.5 इंच तक भी आप रख सकते हो। मेरी छोटी है इसलिए मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद आपको आर्म होल की गोलाई लेनी है। मेरी आर्म होल की गोलाई 8.25 आ रही है, तो जहाँ पे 2.5 इंच आ रहा है वहीं पे आपकी लाइन आनी चाहिए। तो मैं अपना यहाँ पे 8.25 पे यहाँ पे मार्क कर लूँगी। 2.5 इंच जहाँ पे है वहीं पे आपको मार्क करना है। मैंने 8.25 पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। उसके बाद नीचे आपकी जो भी गोलाई है, ऊपर से आपको 1.5 इंच रखना है जहाँ से हम गोलाई लेंगे। 1.5 इंच सभी स्लीव्स के लिए कॉमन है। उसके बाद हम इसे गोलाई दे देंगे। स्लीव्स का हमें गोलाई देने के बाद में यहाँ पे आपकी जो भी स्लीव्स की फिटिंग है, मेरी यहाँ पे 6 इंच आ रही है, तो मैंने 6 इंच यहाँ पे मार्क कर लिया है। और प्लस 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। ऊपर भी 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, बट यहाँ पे फैब्रिक कम है तो मैं इसे बाद में यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। अब मैं अपने स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। मेरी स्लीव्स की कटिंग